खान साहब को हटाने के अंदर अमेरिका की साजिश है। तो मुझे बताओ, तुम्हारे एक लीडर ने, तुम्हारे खान साहब ने या किसी एक कारकुन ने भी अमेरिका के सफारतखाने के सामने जाकर एहतजाज किया है? घुसना है तो जाके अमेरिकी सफारतखाने में घुसो, पता चले, तुम्हारी मर्दानगी पता चले जाता है। लेकिन रात को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हद ही कर दी कि अल्लाह के घर के ऊपर हमला किया और वहाँ पे जाकर उन्होंने मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया। मौलाना साहब, अगर आप अपने शेरों को छेड़ेंगे, अपने शेरों को बंद करेंगे, शेरों को जकड़ेंगे, तो कुत्ते आपके ऊपर भौंकेंगे। शेख साहब, कारी साहब, आपने अपने शेरों को ललकारा था, उसके जवाब में कुत्तों ने आपके मदरसे की तौहीन की है, आपकी मस्जिद की तौहीन की, आपकी मस्जिद को डीज़ल का डिपू कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर आफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। हर आने वाला दिन बद से बदतर होता जा रहा है और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और जो बचे कुचे अरकान थे, अरकान असम्बली, वो भी तकरीबन इस्तीफ़ा देने को तैयार बैठे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद इस दौरान उनके इस्तीफ़े भी आ जाएँ और जो ये सारी सूरत हाल है इसके ख़िलाफ़, यानी जो PTI की हुकूमत ख़त्म हुई है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रात मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया। तकरीबन पूरे मुल्क में एहतजाज हुए, मुज़ाहरे हुए और इस दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो कि हर मुसलमान के दिल को ज़ख्मी कर गया। वाक़या कुछ यूँ था कि तेमरगरा सवात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाहिरीन थे, उन्होंने एक मस्जिद के ऊपर हमला किया और मस्जिद के अंदर घुस कर उन्होंने सियासी नारेबाजी की, गालम गलोच की, बुरा भला कहा, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया और सिर्फ़ इसी पर बस नहीं कि वहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर तशद्दुद भी किया और कुछ की वहाँ पे उन्होंने दाढ़ियाँ तक नोची। ये इंतहाई अफसोसनाक सानहा है, एक मस्जिद की बेहुरमती करना। अगर आपका सियासी मसला है किसी के साथ तो उसको आप सियासत तक रखें, कुफ्र और इस्लाम की जंग मत बनाएं, बातिल और हक़ की जंग मत बनाएं। फिर एक मस्जिद में इस तरह दंदनाते हुए घुस जाना और मस्जिद का तकद्दुस पामाल करना, लग तो यूँ रहा था कि हम जो है ना, ये पाकिस्तान में नहीं बैठे, ये वीडियो शायद किसी और मुल्क की है, शायद इंडिया की है। हम बाबरी मस्जिद को रोते रहे, लेकिन हमारे मुल्क में भी कल रात को बाबरी मस्जिद जैसी सूरत हाल बनती बनती वो रह गई और वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी एहलकार रोकते रह गए। खुदा न खास्ता वहाँ पे अगर वो सिक्योरिटी एहलकार मस्जिद के दिफा में, मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में अगर वो गोली चला देते, फायरिंग कर देते, तो कितना ज़्यादा जानी नुकसान होता। तो खान साहब कहते हैं कि मैंने इस नौजवान कौम को, यूथ को मैंने सियासी शऊर दिया है, लेकिन खान साहब आपने सियासी शऊर नहीं दिया, आपने उनके दिलों से ईमानी गैरत को निकाल दिया है। गैरत ईमानी आपने ख़त्म कर दी है। सोचने की जो हिस्स थी उसको आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि कैसे एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाला शख्स सब कुछ भूल कर जाकर मस्जिद के ऊपर हमला करता है, मस्जिद में घुसता है, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करता है, सियासी नारेबाजी करता है और फिर वहाँ पे मौजूद लोगों के ऊपर तशद्दुद भी करता है और फिर वहाँ पे एक बंदे की दाढ़ी तक उन्होंने नोच डाली। इंतहाई यानी अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितने भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और इसने खान साहब के इस दावे का, जो दावा करते थे रियासत मदीना का कि मैं रियासत मदीना बनाऊँगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इन तमाम दावों को इस जो रात का वाक़या इसने ख़त्म कर दिया है। पहले तो रात भर 3 दिन हो चुके हैं कि आप रमज़ान के तकद्दुस को पामाल करते रहे और अपने एहतजाज के अंदर, अपने मुज़ाहरों के अंदर आपने नाच गाना किया, गाने लगाए, डोल की थाप पे रक़्स होता रहा। ये तक भूल गए कि रमज़ान का महीना है, मुक़द्दस महीना चल रहा है, इसमें नेकी डबल हो जाती है, गुनाह भी डबल हो जाता है। लेकिन रात को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हद ही कर दी कि अल्लाह के घर के ऊपर हमला किया और वहाँ पे जाकर उन्होंने मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया। और फिर इसी तरह हमारे आबाई गाँव में भी एक अजीब वाक़या रोनमा हुआ कि बडग्राम के अंदर कस पुल के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ के रहनुमा थे, उन्होंने एक मस्जिद और मदरसे को डीज़ल का डिपू कहा है। इस वाक़े की भी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और यहाँ पे मैं एक बात कोट करना चाहूँगा कि बल्दियाती इंतख़ाबात जो गुज़रे हैं उसके अंदर उसी मदरसे के बानी मोहतमिम ने एक तकरीब के अंदर ख़िताब करते हुए कहा था कि मुझे ख़तरा बैट से नहीं है, मुझे ख़तरा तरन से नहीं है, मुझे ख़तरा सफ़ेद कपड़ों से है, सफ़ेद टोपी से है। तो जब आपको ख़तरा सफ़ेद टोपी से है, सफ़ेद कपड़ों से है,
तो रात का ये वाक़या ये किसने किया है? मौलाना साहब, अगर आप अपने शेरों को छेड़ेंगे, अपने शेरों को बंद करेंगे, शेरों को जकड़ेंगे, तो कुत्ते आपके ऊपर भौंकेंगे। शेख साहब, कारी साहब, आपने अपने शेरों को ललकारा था, उसके जवाब में कुत्तों ने आपके मदरसे की तौहीन की है, आपकी मस्जिद की तौहीन की, आपकी मस्जिद को डीज़ल का डिपो कहा है। तो ये सोचने की बात है कि आप जब भी आपस के लोगों ने, बाहमी लोगों ने, मजहबी लोग हों या सियासी लोग हों, जब भी आपस में लड़े हैं, तीसरी कुव्वत ने फ़ायदा उठाया है। तो इलेक्शन के दिनों में अपने लोगों को बुरा भला कहा जाता रहा, अपने लोगों के ऊपर तनकीद की जाती रही और ये कहा जाता रहा कि भाई हमें PTI से ख़तरा नहीं है। जब आपने अपनों के ऊपर तनकीद की तो दूसरे शेर बने, दूसरे दलेर हुए, जिनकी औकात तक नहीं थी, उन्होंने आपके मदरसे के ऊपर खड़े होकर बुरा भला कहा। ये हमारा ज़र्फ़ है कारी साहब, हम इस वाक़े की भी मज़म्मत करते हैं और हम आपके अल्फाज की भी मज़म्मत करते हैं कि आपने जो ये बातें की थी, हमारे दिल तो बहुत दुखी थे, लेकिन फिर भी हम इस वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि उन्होंने एक मस्जिद को, एक मदरसे को डीज़ल का डिपो कहा है। और फिर मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि आपने जो बल्दियाती इंतखाबात में जिस शख्स को टिकट दिया, वो भी तकरीबन ख़वानीन में से ताल्लुक़ रखता है, उसका अभी तक कोई खातिर ख़ा रद्द अमल सामने नहीं आया कि आपने हमारे मस्जिद को, हमारे मरकज़ को, मदरसे को आपने डीज़ल का डिपो कहा है। तो ये सारी बातें इंतहाई अफसोसनाक हैं और हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। और जो लोग हैं उन्होंने सियासी लड़ाई को इस्लाम और कुफ़र की लड़ाई समझ लिया है, हक़ और बातिल की लड़ाई समझ लिया है और उन्होंने रमज़ान के मुक़द्दस महीने का तक़द्दुस भी पामाल करना शुरू कर दिया है। तो खान साहब ने कहा था कि मैंने यूथ को शऊर दिया है, सियासी शऊर दिया है, लेकिन खान साहब आपने उनके दिलों से ईमानी गैरत निकाल दी है। आपने गैरत ईमानी को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। आपने उनके दिलों से सोचने की हिस्स तक ख़त्म कर दिया है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम किसी के घर में घुस रहे हैं या मस्जिद में घुस रहे हैं। खुदा न खास्ता वहाँ पे अज़ाब इलाही आ जाता, वहाँ पे आप सारे धंस जाते, तो क़यामत के दिन आप किस मुँह से अल्लाह के सामने पेश होते। तो मैं आखिर में ये दरख्वास्त करूँगा कि अपनी सियासी लड़ाइयों को अपने तक रखिए, सियासी लड़ाई को कुफ्र और इस्लाम की जंग मत बनाइए। ये सियासी लड़ाई हैं, ये आपकी दुनिया भी ख़राब करेंगी, आपकी आखिरत भी ख़राब करेंगी। एक सियासी लड़ाई के दौरान आपने जाके खाना खुदा का तक़द्दुस पामाल किया है, किस तरह बेशर्मों की तरह, बेगैरतों की तरह मस्जिद के अंदर घुसते हैं और नारेबाजी करते हैं, मस्जिद का तक़द्दुस पामाल कर रहे हैं। आपको सिक्योरिटी के एहलकार खींच के निकाल रहे हैं और वो चीख रहे हैं कि खुदा के बंदो मस्जिद है, क्या कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मस्जिद है। लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शायद इस मस्जिद में आप नमाज़ें भी पढ़ते हों, शायद यहाँ पे आपने बैठ के बचपन में सुपारा भी पढ़ा हो, लेकिन अफसोस आपने अल्लाह के घर का तक़द्दुस पामाल किया सिर्फ़ और सिर्फ अपने दुनियावी लीडर की खातिर। इस मुल्क में नामूस रसालत के ऊपर भी हमले होते रहे, नामूस सहाबा के ऊपर भी हमले होते रहे, दुनिया भर में नामूस रसालत के ऊपर हमले होते रहे, कभी आपकी गैरत नहीं जागी। और एक तरफ आप कहते हैं कि खान साहब को हटाने के अंदर अमेरिका की साजिश है। तो मुझे बताओ, तुम्हारे एक लीडर ने, तुम्हारे खान साहब ने या किसी एक कारकुन ने भी अमेरिका के सफारत खाने के सामने जाकर एहतजाज किया है? घुसना है तो जाके अमेरिकी सफारत खाने में घुसो, पता चले, तुम्हारी मर्दानगी पता चले। लेकिन तुम एक खाना खुदा के अंदर घुसते हो और उसका तक़द्दुस पामाल करते हो। अगर तुम में जुर्रत है, अगर तुम वाकई खान साहब से मोहब्बत करते हो और अगर ये बात वाकई सच है कि खान साहब की हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ है, अमेरिका की साजिश है, तो भाई जाओ अमेरिका के सफारत खानों के ऊपर चढ़ाई करो, वहाँ पे जाके गालम गलोच करो, वहाँ पे नारेबाजी करो, वहाँ पे जाके लोगों की टाइयाँ उतारो, कोट के बटन तोड़ो, वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ करो। तुम्हें अल्लाह का घर ही नज़र आता है? अल्लाह के बंदो कुछ अक्ल करो। रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने का तक़द्दुस तो तुमने पामाल कर ही दिया, अब अल्लाह के घर का तक़द्दुस क्यों पामाल करते हो? तो मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खुदारा अक्ल को हाथ मारिए, अक्ल के ऊपर अपनी टाँकी मारिए। आपकी अक्ल माऊफ़ हो चुकी है, दिमाग आपके बंद हो चुके हैं। एक सियासी लड़ाई की खातिर आप अल्लाह के घर में घुसते हो और अल्लाह के घर का तक़द्दुस पामाल करते हो। और एक अल्लाह के घर को, एक मदरसे को जहाँ पे हर वक्त कुरान पढ़ा जाता है, हदीस पढ़ी जाती है, उसको आपने डीज़ल का डिपो कहा है। आपके अंदर शर्म नहीं है? किस मुँह से आप अपने आप को मुसलमान कहते हो? तो खुदा के लिए इन लड़ाइयों को अपने तक रखिए। ये सियासी लड़ाइयाँ कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को आप अपने तक रखिए और अल्लाह के घर को माफ़ कीजिए। और अभी तक किसी PTI के किसी एक लीडर की तरफ से भी मजम्मती बयान नहीं आया कि रात को ये वाक़या जो हुआ ये गलत हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप लोग भी यही चाहते हो। आप रियासत मदीना का झूठे नारे लगाकर आप लोग भी यही चाहते हो कि यहाँ से खाना खुदा ख़त्म कर दिए जाएँ, लोगों के दिलों से
ईमानी गैरत ख़त्म कर दी जाए, ईमानी हमियत ख़त्म कर दी जाए। और वीडियो बनाने का मकसद मेरे आपकी ज़ात के ऊपर तनकीद नहीं है, आपके फ़ेल के ऊपर तनकीद है, आपके अमल के ऊपर तनकीद है, जो आपकी सियासी तरबियत हुई है उसके ऊपर तनकीद है। तो खुदा के लिए आंखें खोलिए, दिमाग के ऊपर टाँकी मारिए, होश के नाखून लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।